नमस्कार पेंशनदार को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए हम नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। आज न्यू अपडेट आया है, सरकार ने दे दी है पेंशनधारकों को बहुत ही बड़ा अपडेट। अगर आप एक पेंशनधारक है, अगर आप एक कर्मचारी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपको आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। आपको डीओ में हो सकती है आपकी बहुत ही बड़ी एक बढ़ोतरी। सरकार ने पेंशनधारकों को यह बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सहमति जताकर आपको यह बताया कि अब आपकी पेंशन में हो सकती है दोगुनी बढ़ोतरी, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने सहमति कार्ड जारी कर दिया है। कुछ दिनों के अंदर आपके बढ़े हुए पैसे आपके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने सहमति बता दी है। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने यह बताया कि चुनाव के आयोग के बाद में तुरंत आपके खाते को जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको दे दी जाएगी। जिसके अनुसार आपको 42% से पहले बढ़ोतरी मिलती थी, अब आपको 42 से बढ़ाकर आपको 46% की बढ़ोतरी मिलना तय हो गई है। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने सहमति जताते हुए यह बताया कि जो कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, जिसको पहले बढ़ोतरी कम मिलती थी, उसको बढ़ोतरी के हिसाब से आपको 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको बढ़ोतरी का सामना करने के लिए मिल सकता है। पहले जिसको 10,000 रुपए की सैलरी मिलती जाती थी, तो अब उसको 11,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी। मतलब एक महीने के हिसाब से आपको 1,000 रुपए दीपावली के बाद में आपको बटे हुए पेंशन आपके खाते के अंदर सरकार भेजेगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो पेंशन धारक है उसको हर 6 महीनों के अनुसार बढ़ोतरी मिलती है, हर 6 महीनों के अनुसार बढ़ोतरी मिलती है। अगर आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको हर तरह के नए नए पेंशन के बारे में नए नए तरह के लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कर्मचारी और पेंशनों के डीओ में जल्दी होगी वृद्धि, 42 से बढ़ाकर होगी 46% एरिया भुगतान। दिसंबर में आपके खाते में आ सकती है पेंशन। अब दोस्तों नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा। दिसंबर में आपके खाते के अंदर आपकी पेंशन बढ़ी हुई जो आपके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने सहमति जता दी है। लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियोों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को बढ़ाकर सरकार ने दे दी तैयारियां। लीगी मजदूरी द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में घोषणा की जा है, जिसके पिछले के अनुसार उसके खाते में 4% दर से बढ़ाया गया था। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते में 46% हो गया। पहले आपको 44% की बढ़ोतरी मिलती थी, 42% की मिलती थी, उसके बाद में 4% सरकार ने बढ़ाया, तो अब आपको 46% के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। 1 दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई घोषणाओं के अनुसार, जिसके आदेश जारी करने के लिए कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन दिसंबर में दिया जाएगा। जिसके अनुसार नवंबर से वेतन के लिए महंगाई भत्ते में घोषणा की थी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने आपको यह बताया कि जो 46% की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों के अंदर आपको दिसंबर माह में आपके खाते के अंदर पैसों को भेजना शुरू कर देगी सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच कर्मचारियों की बड़ी राहत को देने के मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए आचार संहिता लागू है। ऐसे ही में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इजाजत लेने के लिए निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों से कहा प्रस्ताव तैयार की दिया है। आयोग के अनुसार वह मजदूरी मिलने के बाद में तुरंत आपके खाते के अंदर पैसों को भेजने के लिए सरकार ने सहमति कार्ड जारी कर दिया है। जिसके अनुसार 42% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सोशल मीडिया से छपी खबरों के अनुसार यह बताया कि आपकी रामंश करने के लिए भत्ता छत्तीसगढ़ के नियमों के अनुसार 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन धारकों को भरोसा दिलाते हुए यह बताया कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, नई सरकार बनते ही आपके खाते के अंदर पैसों की बारिश होना संभव हो गई है। अगली कैबिनेट बैठक में डीओ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जिसमें केंद्र सरकार ने आपको सहमति जताते हुए ये बताया कि जो अगली बैठक होगी उसमें आपको डीओ में बढ़ोतरी मिलना तय हो गई है। वहीं बिहार के सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार ने बड़ी व्यवस्था करने के लिए राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए उसके प्रस्ताव जारी किया था। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मजदूरी मिलने के प्रतिशत से बढ़ाकर आपको 44 से लेकर 46% करने के लिए सरकार ने सहमति दे दी। प्रक्रिया शुरू होने के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है। डीओ में बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की बढ़ी गई पेंशन आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसके अनुसार 46% हो जाएगी। इसकी आपकी राय है 3,000 रुपए प्रति महीने 42 से लेकर 44% आपकी 12,700 महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए 3,000 रुपए की बेसिक सैलरी, 46,000 से लेकर 48,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जिसके अनुसार 13,800 महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसमें 7 जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। जिसके साथ ही लाभार्थियों को कर्मचारियों के एरियन का भुगतान किया जाएगा। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 46% का प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसमें 46% से बढ़ाकर आपको बढ़ाया जाएगा, जिसमें सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश आचार संहिता लागू होने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यकता हो गई है। सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों वाली महंगाई भत्ते में लाभ दिया जाएगा। जुलाई में फिलहाल कोई उन्हें 42% से महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को लाभान्वित होने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान के अनुसार महंगाई चुनाव की अनुमति मिलने के लिए बताया कि जुलाई 2042% से अनुसार चुनाव आयोग ने यह सहमति देते हुए ये बताया कि आपको 49 सहमति आवश्यकता है, जिसमें सहमति महंगाई रहा कि आपको पहले 5,000 रुपए की पेंशन दी जाती, तो अब आपको 7,000 रुपए की पेंशन दी जाती। मतलब आपको पहले 44% की बढ़ोतरी मिलती थी, तो अब आपको 49 या 48 लेकर 46% की बढ़ोतरी मिलना तय होगी। सरकार ने 46% बनाने के लिए जो सहमति थी उस पर मोहर लग चुकी है। वो कुछ ही दिनों के अंदर आपके दिसंबर में आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इसकी जो 46% के हिसाब से आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि आपकी दिसंबर माह में जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको दिसंबर माह में आपके खाते के अंदर भेज दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो
कर्मचारी थे जो पुराना समय से जो कोरोना काल में जो ड्यूटी कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे, उस पर 2,000 लेके 4,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी है। बाकी वालों के सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपए की बढ़ोतरी है, क्योंकि उसमें डबल ड्यूटी करने वालों को डबल तनख्वाह दी जाएगी। जिसके अनुसार सहमति जताते हुए ये बताया कि आपको 7 ले लेके 8 से लेकर 9,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। जिसके अनुसार सरकार ने ये बताया कि जैसे ही नई सरकार बनेगी तो आपको और बढ़ोतरी का फायदा मिलने का लिए संभव हो गया है। जिसको पहले 10% की बढ़ोतरी मिलती थी, तो चुनाव के बाद में उसको 12% की बढ़ोतरी मिलेगी। मतलब चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है, सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो आपको 2% की और बढ़ोतरी मिलने का संभव हो गया है। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया है कि हम जो पेंशन धारक है, हर तरह के पेंशन धारकों को हर तरह का नया अपडेट देते हैं, उसकी हर चीज का अपडेट देते हैं। जिसके अनुसार उसको कहा कि जिसको कर्मचारी को पहले 15,000 रुपए की सैलरी दी जाती थी, उसको 2,000 रुपए सरकार दीपावली पर गिफ्ट दिया था, वो आपको दिसंबर में आपके खाते के अंदर भेज दिया जाएगा। मतलब आपको 2,000 रुपए का और दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको 17,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपकी सैलरी आएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताते हुए कहा कि जो पहले कर्मचारी थे जिसको पहले 7.1 के हिसाब से मिलते थे, अब उसको 9.1 के मतलब 2% सीधा ही आपको फायदा होने के लिए संभव हो गया है। पहले आपको 100% के हिसाब से मिलता था, अब आपको 9%.1 के हिसाब से मिलेगा। जिसके अनुसार सरकार ने यह सहमति जताते हुए बताया कि जो पेंशन धारक है उसकी किस्मत चमकने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी किस्मत चमकने वाली है। संभव हो गई है कि पेंशन धारकों ने सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। जिसमें सरकार ने यह बताते हुए कहा कि उसमें भरोसा दिलाया था कि आपको 13,000 प्लस डीओ प्लस 18 महीनों के डीओ प्लस 7 के अनुसार सहमति जताते हुए सहमति कार्ड पर साइन हो गया। कुछ दिनों के अंदर बढ़े हुए पैसे आपके खाते के अंदर भेज दिया जाएगा, खाते के अंदर पैसा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने बताते हुए ये कहा कि कुछ ही दिनों के अंदर सहमति बन चुकी है। अशोक जी रावत ने बताते हुए यह कहा कि आपको खुशखबरी दी है। अशोक जी ने आके बताते हुए ये बताया कि आपको खुशखबरी देनी चाहिए। कुछ ही दिनों के अंदर आपके खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने बताते हुए ये कहा कि जो EPS 95 पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, जिसको 7,000 प्लस 500 प्लस DA के अनुसार जो पैसे बाकी थे, वो कोरोना काल के जो 18 महीनों का आपका जो एरियन के पैसे बाकी थे, वो आपको दीपावली के तुरंत बाद आपको पैसे देने के लिए सरकार ने एक सहमति कार्ड जारी कर दिया है। जिसके अनुसार बताते हुए मोदी सरकार ने यह कहा कि जो पेंशन धारक है, जो जिसमें 7,550 रुपये DO के पैसे बाकी थे, वो भी आपको साथ में जोड़कर दे दिए जाएंगे। अब अक्टूबर व नवंबर दिसंबर के आंकड़े जारी होने के लिए बाकी, अगर अक्टूबर में ये आंकड़े 49.17 के अनुसार पार हो सकता है, तो आपको दिसंबर में 50% होने की उम्मीद है। ऐसे में फिर 4% DO की संभावना हो सकती है। हालांकि फाइनल आंकड़े तय होना अभी तक जनवरी 2024 में किए जाएंगे। जिसके अनुसार बढ़ी हुई पेंशन आपको अंतिम केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। जिसमें मोदी सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को महंगाई भत्ता देने के लिए बोनस के अनुसार कहा कि आपको 2024 में रिवाइजन किया जाएगा। जिसमें CRP आंकड़ों के अनुसार आपको पेंशन की बढ़ी हुई आपको 3 महीनों के एरियन का ही बोनस दिया जाएगा। जिसके अनुसार ये बताते हुए कहा कि आपको CRP आंकड़ों के अनुसार लगातार 50% से पार हो सकता है। जिसमें 2024 में 4 व 5% की बढ़ोतरी हुई पेंशन आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल में 2 बार जनवरी व जुलाई अगस्त में DO को बढ़ावा जाता है। जिसमें DO का संशोधन करने के लिए CRP के आंकड़े समय के अनुसार आंकड़ों को निर्भर किया जाता है। जिसमें 2023 के दरों के अनुसार ऐसा बताते हुए मोदी सरकार ने कहा कि आपको 2024 व 25 के अनुसार जो रिवाइजन किया था, वो जुलाई व दिसंबर में आंकड़े को सफल किया जाता है। जिसमें जुलाई के आंकड़ों के अनुसार इंडक्शन किया जाए तो बाद में अभी दिसंबर के लिए आंकड़े जारी होना अभी तक बाकी है। जो दिसंबर महीना आपको 1 महीने के बाद ही उसमें 7.1 घटाकर आपको 13.49 लेके बढ़ाकर 50% की बढ़ोतरी दी जाएगी। जिसमें अक्टूबर व नवंबर व दिसंबर के आंकड़े तय हो गए हैं। जिसके अनुसार कुछ ही दिनों के अंदर उससे 4% से लेकर 7% के बीच में जो बढ़ोतरी का सामना किया तथा उसमें 5 रिवीजन के अनुसार 50% मौजूदा सैलरी दी जाएगी। जिसके अनुसार कहा कि अगर 2 साल में 2024 में DO के अनुसार दरअसल में 4% से लेकर 5% की बढ़ोतरी की जाती है। जिसमें RED के अनुसार कंप्लेशन के अनुसार 50% का न्यूनतम पेंशन के अनुसार मौजूदा बेसिक सैलरी दी जाती है। जिसमें जोड़कर सरकार ने यह बताया कि गुणवत्ता के अनुसार निम्न सरकारी वहींगा करने के लिए भत्ते के 50% से बढ़ाकर 7 वेतन के अनुसार 2013 में गठित किया जाता था। इसके सिफारिश करने के लिए 2016 में लागू हुआ था। इसमें कहने के अनुसार कहा 50% के अनुसार 8% से लेकर बढ़ाकर 10 साल के अनुसार पूर्ण वेतन को लिए 2024 से लेकर 25 के अनुसार बढ़ोतरी दी थी। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने बताते हुए यह कहा कि जो पेंशन धारक थे, जो कर्मचारी थे, जिसमें साथ में जोड़कर आपको 25 से लेकर 30,000 रुपये की पेंशन दी जाती थी। जिसमें ये बताया कि जो जनवरी महीना लगेगा आपको, जिसको पहले 7,965 रुपये दी जाती थी, इसको अब 10,428 रुपये की पेंशन दी जाएगी। जिसमें आपको 10 बढ़ोतरी करने के लिए आपको 4 से लेकर 5 से लेकर 7% की बढ़ोतरी साथ में जोड़कर सरकार ने बताते हुए ये कहा कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको बढ़े हुए पैसे आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाए।